स्टूडेंट, जैसा आपने यहाँ पे थंबनेल में देख ही लिया होगा कि वाई मोस्ट स्टूडेंट फेल्स। बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं वो फेल क्यों होते हैं, आज हम उन कारणों को जानेंगे। और इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद है कि आप इन गलतियों को ना दोहराएं। ठीक है, इन गलतियों से आप सीखें और इन गलतियों को ना दोहराएं और आपका जो सरकारी नौकरी का सपना है उसको आप जरूर प्राप्त करें। तो अब यहाँ पर अगर हम पॉइंट वाइज बात करते हुए चलें तो सबसे पहला है, जो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं वो शुरुआत ही नहीं करते। ठीक है, वो शुरुआत ही नहीं करते। वो सोचते तो रहते हैं हाँ ठीक है मेरे को सरकारी नौकरी चाहिए, मेरे को सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है, लेकिन वो कभी जो है एक फोकस्ड जो तैयारी है उस तैयारी को वो शुरू ही नहीं कर पाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, अब दूसरा अगर हम बात करें, जो लोग इस जो आपकी गलती से आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, यानी वो सरकारी नौकरी की तैयारी तो आपकी शुरू करते हैं, तो शुरू में क्या करते हैं, शुरू में बहुत तेज आपका दौड़ने लगते हैं। ठीक है, उसके बाद वो बीच में कहीं आपका अटक जाते हैं। और मैं चाहूँगा कि आप ये जो पूरा सिस्टम है, यानी आज की जो वीडियो है, इसको थोड़ा सा विजुअलाइज करके समझें कि ये जो आपकी जर्नी है, ये जो यात्रा है, ये आपके स्टार्ट से लेके आपके नौकरी पाने तक की एक पूरी यात्रा है। एक यात्रा की तरह, एक आपका जो टूर है, एक सड़क की तरह आपका जो है वो यात्रा है। तब आपको जो ये चीज़ें हैं जो आप कोरिलेट, मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूँ आप उसको शायद कोरिलेट कर पाएंगे। ठीक है, पॉइंट ए यानी आज आप जहाँ पर हैं, आप जहाँ पे नौकरी की आप शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, पॉइंट बी यानी आपका जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो आपका कौन सा है, जहाँ पर आपकी सरकारी नौकरी लग चुकी है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग हैं पहले तो वो शुरुआत ही नहीं करते। जो आपका शुरुआत करते हैं वो शुरू में बहुत तेज़ दौड़ते हैं। ठीक है, शुरू में बहुत तेज दौड़ते हैं और उसके बाद फिर वो कहीं बीच में भटक जाते हैं। कहाँ कहाँ भटकते हैं उसको हम देखेंगे। जैसे आपने खरगोश और कछुए वाली जो कहानी है वो आपने जरूर सुनी होगी, उससे आप थोड़ा सा कोरिलेट करिए। जैसे अभी आपका जो है वो कल ही आपका जो पटवारी लेखपाल का जो आपको विज्ञापन आया है, देखिए आप में बहुत सारे लोगों में जोश रहता है, लेकिन धीरे 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 जो हमारा एक्सपीरियंस है वो आपका भी जो है डिग्रेड होता है। तो आपको ये गलती भी जो है ये गलती नहीं करनी है। तीसरी गलती जो है वो है कि जैसे अगर आप किसी आप यात्रा में जा रहे हैं, अपने सफ़र में जा रहे हैं, तो आपको वहाँ पे मैप ले जाना पड़ता है, मानचित्र ले जाना पड़ता है, या आपको जो आपका डायरेक्शन का जो है आपका है वो आपको ले जाना पड़ता है। ठीक है, जैसे आप गूगल मैप वगैरह का यूज़ करते होंगे। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट जब एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो वो बिना सिलेबस के तैयारी करते हैं। उनको पता ही नहीं होता है कि उनको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। ठीक है, तो आपको आज क्या करना है, अगर आप इस गलती से बचना चाहते हैं तो आपको जो है सबसे पहले जो है सिलेबस आप लोगों को निकाल लेना है। और मैं आपको बता दूं कि पटवारी लेखपाल का जो सिलेबस अभी आया हुआ है वो आपका पुराना ही सिलेबस है जो यूके ट्रिपल एससी में आपका था। लेकिन अब आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा कि कौन सा पार्ट कितना पूछा जाता है। हिंदी 20 मार्क्स की, 40 मार्क्स का उत्तराखंड, 40 मार्क्स का अदर जी है, जिसमें आपका इंडियन, आपका जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स है, फिर वहाँ पर आपका रीजनिंग है, कंप्यूटर है, करंट अफेयर है, वो सारा कुछ आपका जो है वो पूछा जाता है। तो आपको करना क्या है, आपको अपने साथ जो मानचित्र जाना है, क्योंकि आपको पॉइंट बी पे कौन पहुँचाएगा, यही सिलेबस पहुँचाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो अगला पॉइंट है वो है, जो कुछ जो स्टूडेंट हैं वो जब अपनी तैयारी के दौरान क्या होता है, तैयारी के दौरान वो लोग आपका भटक जाते हैं, उनको अलग सी अपॉर्चुनिटी दिखने लगती है, या हम कहें कि जो बाहर के लोग हैं। चलिए मैं आपको इससे समझाता हूँ। ठीक है, आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी में जाने के आपके पास अलग अलग रास्ते हैं। कोई व्यक्ति जो है वो पैदल चल रहा है, ठीक है, कोई व्यक्ति आपका गाड़ी में चल रहा है, कोई अपनी बाइक में चल रहा है, कोई साइकिल में चल रहा है, कोई आपका जो है एरोप्लेन से सीधा वहां पर आ जाता है। अब इसको एग्जाम की दृष्टि से हम समझें। ठीक है, तो एग्जाम की दृष्टि से अगर हम समझें तो कोई जो आपका स्टूडेंट है वो बिना किसी उसके खुद ही सेल्फ जो तैयारी कर रहा है, वो खुद ही अपना तैयारी खुद ही मेहनत करने में लगा है। कुछ हैं जिनके पास जो अच्छे कोचिंग सेंटर्स हैं, अच्छे मेंटर्स हैं, अच्छे टीचर्स हैं, कुछ उनकी मदद कर रहे होते हैं, और कुछ होते हैं जो कि उत्तराखंड में अगर हम बात करें 15-15, 20-20 लाख रुपए दे के सीधा आ जाते हैं। अब यहाँ पर क्या गड़बड़ होती है, यहाँ पर गड़बड़ होती है जो और स्टूडेंट हैं वो इन 15-20 लाख जो रुपए दे के आ रहे हैं, इनसे वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। ठीक है, इनसे वो कहने लगते हैं कि पूरा सिस्टम ही आपका बेकार है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आप बिल्कुल इसको अदरवाइज नहीं लीजिएगा। जो आपका अभी वीडियो भर्ती में आपका जो है, ठीक है, जहां पर आपका विवाद है, अब भले ही उसमें आपका जो है वो सरकार के ऊपर है वो क्या करेगी, लेकिन आप ये तय तो मान के चलिएगा कि वो जो वीडियो आपका वैकेंसीज हैं वो भरी तो जाएंगी ही, चाहे वो इसी आपका जो पेपर हुआ था उससे भरी जाएंगी या दोबारा से उसका जो री एग्जाम होगा उससे भरी जाएंगी।
लेकिन इस बीच में जो कुछ स्टूडेंट होते हैं ना, वो वहीं पर अपना जो तैयारी का जो दम है ना, वो वहीं पे तोड़ देते हैं, वो परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ऐसे कितने ही आपके जो हाकिम सिंह हैं वो आएंगे और हमारी जो मेहनत है उसको बर्बाद कर देंगे। लेकिन आपको इस गलती से सीखना है, आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, आपको पढ़ते रहना है। क्योंकि आप समझिए ना, वो 916 भर्तियां, जो 916 पोस्ट हैं, वो तो आपकी भरी जानी है, 100% है। भले ही आपका 2022 में ना भरी जाए, 2023 में ना भरी जाए, 2024 में तब भी वो भरी जाएंगी। अब उस समय तक आप अगर इस मैदान में डटे रहते हैं, तैयारी वाले मैदान में डटे रहते हैं, तो आपका जरूर सिलेक्शन जो है वो सिलेक्शन आपका हो सकता है। उसके बाद जो कुछ लोग हैं वो बीच में क्या करते हैं, बीच में अपनी तुलना लोगों से करने लगते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए अगर उत्तराखंड में हम एग्जाम्पल समझें, कुछ लोग जो हैं वो 1 साल की तैयारी में, 2 साल की तैयारी में निकाल लेते हैं, कुछ लोग जो हैं उनको 3-4 साल का समय लगता है, और कुछ लोग तो जो हैं वो लगभग मेरे 40 से 42 साल की जो एज है उसी में उनकी सरकारी नौकरी लगती है। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे देखे हुए हैं जिनकी जॉब जो है वो 41 ईयर्स में आपकी लगी हुई है। तो आपको सबसे पहले कंपैरिजन नहीं करना। और बहुत बड़ा मिथ जो है उत्तराखंड में वो आपका बना हुआ है कि अगर आपको उत्तराखंड में सरकारी नौकरी निकालनी है तो आपको जो है वो 7-8 एग्जाम देने होंगे, और आपको लगभग 6-7 साल का जो समय है वो 6-7 साल का समय आपको पढ़ने में लगेगा। इतना चीज़ें आपको ग्रैप्स करने में जो है टाइम लगेगा। लेकिन ये बिल्कुल आपका मिथ है। बहुत सारे स्टूडेंट हमारे ऐसे हैं जिनने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जो अपना एग्जाम है वो एग्जाम आपका निकाला हुआ है। तो आपको किसी से जो है वो तुलना नहीं करनी है। फिर अगला जो पॉइंट है वो है, जैसे हम अगर किसी सफ़र पे जा रहे हैं, ठीक है, हम में कहीं पर अगर किसी को बीच में थोड़ा चोट लग गई, ठीक है, हम उस सफ़र से बाहर तो नहीं हो जाते, लेकिन यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं वो बहुत बड़ी गलती करते हैं। उनके चारों तरफ के लोग जो है उन पर प्रेशर बनाते हैं कि आप पढ़ नहीं रहे हो, आपको इतना टाइम हो गया, आप अभी भी आपकी सरकारी नौकरी नहीं लगी है। तो वो थोड़ा सा यहाँ पे जो है वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। इस टाइम पे आपको अपने को क्या करना है, मेंटली स्ट्रांग बनाना होगा। आपको पढ़ाई करनी होगी, आपको पढ़ना होगा, क्योंकि आपका जो लक्ष्य है, आपको पता होना चाहिए कि आपका लक्ष्य, आपका जो है वो सरकारी नौकरी प्राप्त करने का जो आपका लक्ष्य है वो आपको यहाँ पे प्राप्त करना है। ठीक है, फिर अगला जो है, कुछ जो स्टूडेंट हैं सबसे बड़ी गलती जो करते हैं वो तैयारी का केवल दिखावा करते हैं। वो अपने आप से झूठ बोलते हैं, ठीक है, कि वो तैयारी कर रहे हैं, वो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अगर एक्चुअल में उनका अगर एनालिसिस किया जाएगा तो पता लगता है कि वो तैयारी बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, हम किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपने शायद बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो ऐसे स्टूडेंट्स को आपने यहाँ पर जो है वो देखा हुआ होगा जो केवल तैयारी का जो है वो आपका दिखावा करते हैं, वो अपने आप से झूठ बोलते हैं। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप सबसे झूठ बोल लीजिए, लेकिन अपने आप से झूठ मत बोलिए, क्योंकि अपने आप से बोला गया झूठ आपको ऐसी जगह पर पहुंचा देगा जहां से आपकी वापसी जो है वो वापसी आपकी संभव नहीं हो पाएगी। ये एक यात्रा है, ठीक है, ये जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट से लेके सरकारी नौकरी प्राप्त करने की एक आपकी जर्नी है, ठीक है। और मैं देखो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनको सरकारी नौकरी नहीं मिलती है, लेकिन वो इस यात्रा में एक ऐसे इंसान बन जाते हैं ना, जिस भी आपका जो है किसी अदर फील्ड में वो जाते हैं वहाँ पे फोड़ देते हैं, ठीक है, वहाँ पे वो बहुत बड़ी सफलता आपका प्राप्त करते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि वो सरकारी नौकरी प्राप्त करते हैं, उसके बाद भी वो खुश नहीं होते। मैंने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स देखे हैं। अगर हम यहाँ पे अपने देश की बात करें तो आईएएस का जो एग्ज़ाम है, ठीक है, वो सबसे टॉप मोस्ट एग्जाम होता है, लेकिन एग्जाम निकालने के बाद भी जो स्टूडेंट हैं वो आईएएस की नौकरी छोड़ देते हैं, ठीक है, या फिर सुसाइड कर लेते हैं। तो इस तरीके की पढ़ाई का कोई मतलब नहीं कि आप बाद में जो है आप वो सुसाइड कर लें। तो आप लोगों को इन गलतियों से जो है वो सीखना है। और लास्ट में मैं आपसे कहूँगा कि आपको इस मैदान में, इस तैयारी वाले मैदान में हमेशा बने रहना है, चाहे कितना ही आंधी तूफान आ जाए, कितनी ही आपका कोई भी आपकी सघन परिस्थिति आ जाए, कितनी भी आपका जो है गंभीर परिस्थितियां हो जाएं, अगर आपका सपना जो सरकारी नौकरी निकालने का है तो आपको वो निकालना ही है हर हाल में। ये इनके प्रक्रिया कहते हैं कि आपको बाय हुक एंड क्रुक ये सरकारी नौकरी जो है ये आपको पानी ही पानी है। तो स्टूडेंट, आज के जो हमारे पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे कंप्लीट हो गए। आपने इनके साथ कितना रेजोनेट किया आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा आप उसके बारे में भी हमें बता सकते हैं। और साथ में मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने सरकारी नौकरी के सपने को प्राप्त करने में हमारी कुछ मदद चाहते हैं तो आप निश्चित तौर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप हमारे YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर आप सक्षम है आप हमारे पेड कोर्सेज से भी जो है हमारे पेड कोर्सेज से जुड़ सकते हैं, जो कि हमारी ऐप वेदासी लर्निंग ऐप पे आपको देखने को मिलेगा।
तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम मिलते रहेंगे आपसे ऐसे ही, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।